किसी अच्छा ये कह रहा है कि मैं कांग्रेस का हूँ। एक सवाल का ठहरो, एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, एक ही पूछूं। अभी उन्होंने कहा था कि महिला मुखिया को 10,000 महीने दिएगा, तो ये सेंटेंस है ना गुमराह है। तो हर औरत यही समझेगी कि मेरे को मिलेगा, कौन सी महिला को मिलेगा वो बताओ। किसकी भी महिला को मिला है, आपको यहाँ पर नहीं, किसी महिला को नहीं मिला। आप मुझे ये बता दीजिए जिसको नहीं मिला है, क्या उसने बताया मुझे? मैं तो बताऊं क्या कहीं जाके उसने शिकायत दर्ज की मुझे नहीं मिला? मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 10,000 रुपया महिला मुखिया को मिलेगा। ये कौन सी महिला मुखिया को मिलेगा ये तो बताओ। अरे खाली कागजिया में है, वो राशन कार्ड लेते हैं ना वो मुखिया है, नहीं तो वो सब इसे ऑर्डर में तो ऐसे ही लग रहा है कि हर महिला को मिलेगी। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, कह रहे कि गहलोत जी ने क्या नहीं किया, इतनी चीजें फ्री दे दी, इतना विकास कर दिया, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। देखो फोकट में देके सबको आलसी बना दिया, पूरा शिक्षा का पूरा भ्रष्टाचार, छोटा सा का परिवार IAS RAS सब बन गया, दूसरा है ही नहीं कोई। कि पिछले 5 सालों से मैं सरकार की जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 5 से 6 एग्जाम सर मैंने दे दिए गवर्नमेंट के। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है सर जो पेपर आउट ना हो। मैं अभी भी जॉब की तलाश में हूँ सर गवर्नमेंट की। सारे के सारे पेपर सर गवर्नमेंट के आउट हो गए हैं, और आउट कराने वाले भी इन्हीं के मंत्रियों पे आरोप लग रहा है। उनके रिलेटिव के नाम आ रहे हैं सर। मेरा JNU परिसर में 50 सालों के इतिहास में सर कभी नहीं हुआ। हमारी छात्रों के साथ मेरे JNU परिसर में बलात्कार हो गए सर। और जोधपुर में भाई साहब सुनिए, अब जाइए सुन के देखे, युवा है आपके यहीं का, कितनी बातें बता रहा है। पेपर लीक, बलात्कार, ये युवा यहीं का है, जोधपुर का रहने वाला। और हाल में मेरे विश्वविद्यालय में सर, अरे यहाँ की बात करिए ना, चुनाव यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। मेरे सर विश्वविद्यालय में 50 सालों में सर ऐसा छात्राओं के साथ आज इतनी असुरक्षा के साथ महसूस कर रही है। हम उनके साथ मिलने की, नोट शेयर की बात करते हैं सर, वो इतना घबराती है, वो कहीं पे भी सामने नहीं आ रही सर। आज खुलकर हमारा जालोर गेट जोधपुर सबसे शांत बाजार था। हम अपने तो टूरिज्म में नंबर 1 जोधपुर पे सर, बीच चौराहे पे इन्होंने दंगे फसाद कराए। पूरे 2 महीना बहका माहौल बेटा। घर की हर एक महिलाओं ने घर में छिपके सर है ना बाहर झाँकना पड़ता था उनको। पूरे दिन रात सर यहाँ पे फ्लैग मार्च होता था, बाहर नहीं निकल पाती थी जनता। इतना बहका माहौल मैंने कभी नहीं देखा सर। छात्राओं में भय, महिलाओं में भय, और ये झूठ का प्रचार चल रहा है कि अशोक जी ने काम किया सर। 5 सालों से युवा बेरोजगार है, हर जगह भटक रहा है। कई भाई साहब कह रहे थे 48 कंपनियां लगा दी, वो सर झूठ बोल रहे हैं सर, वो भग गए। उनके पास सर बोलने को कुछ नहीं है, और उनको जो सिखाया गया वो धरातल पे देखते नहीं है। कुछ काम नहीं हुआ है सर, सारा युवा वर्ग परेशान है। कितनी बड़ी हुई? कितनी बड़ी? अरे केंद्र सरकार ने कितनी नौकरी दी सर? नौकरी सर ऐसा कोई पेपर नहीं है जो इन्होंने आउट नहीं किया सर। खुद के मंत्रियों के रिश्तेदारों को लगाया सर। आप हर एक पेपर की जांच करा लीजिए सर। इतने लोग इनके रिलेटिव लगे हैं। मैं खुलासा, आप न्यूज़ नहीं पढ़ रहे कि सर किन के नाम आ गए, और अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है सर। पूरा युवा वर्ग परेशान है। मैं नहीं, जोधपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में परेशान है युवाओं के। सरकार आपस में उलझी हुई है। ये वो क्या ये CM बने, वो क्या मैं CM बनूं, ऐसी तो स्थिति है सरकार में। और आप कह रहे हो आए कि कांग्रेस, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। चाचा कह रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, चाचा कह रहे मोदी ने कितना रोजगार दिया जो मोदी कह रहे हैं। किसने दे दिया? अशोक जी ने क्या करा है? टमाटर खाओ, टमाटर, आलू खाओ आप, आलू एक साइड से सोना, एक साइड से आलू आप खुद खाओ, कमा कर आलू खाए हम। वो दे दिया। जादूगर है भाई साहब, इस बार जादू चलेगा। जादू से ये करिए टोपी आया, कुछ नहीं आया इसमें से, कुछ नहीं आया इसमें से। फ्री पानी दे, फ्री बिजली दे रहे हैं आप लोगों को, फ्री फोन दे रहे हैं। अब याद आया इनको फ्री में वो कैंप लगाया, वो दिया, वो अब याद आ रहा है। जब ये इन सरकार थी इनकी 5 साल, इन्होंने क्या किया? होटलों में गए, MLA को वहाँ रखा, आराम करो, हमारी सरकार, मैं CM राहुल गांधी, वहाँ जाके इन्होंने क्या पता क्या करा है, वो तो आप जानते हैं। उन्होंने तो CM मैं बनूंगा। अरे गरीबों के नेता बताया जा रहा है, गहलोत जी को गरीबों के नेता है, जननायक। चोर है। वो कैंप लगा लिया, क्या फायदा? इलेक्शन आ रहे हैं, अपने इनकम करो। वो कैंप बना दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या कह रहे हैं यार उसको, क्या
मनरेगा महंगाई कैंप क्या है? अरे मोदी जितना डर गए कि उनके लड़के के पीछे ईडी लगा दी भाई, इतना डर है मोदी जी को। तो चोर है, चोरी के पीछे तो ईडी आएगी। चोर करोगे तो ईडी आएगी, चोरी करोगे तो ईडी आएगी। अगर वैभव गहलोत को सर कहीं नौकरी लगे ना तो कोई 20,000 रुपए नहीं दे उसको, वो करोड़पति कैसे हो गया सर? अच्छा। बिना पैसे घोटाले तो हुए ना कुछ तो ईडी तो पकड़ेगी। और तो चुनाव है उससे पहले ईडी क्यों? 15,000 20,000 की कोई नौकरी ना दे। घोटाला छिपाने के लिए उसने सचिवालय में आग लगवा दी। अच्छा। आज की न्यूज पढ़ लो अखबार में आप, पूरी क्योंकि फाइलें बाहर आएगी नहीं। पिछले 6 महीने से सहकारी बाजार से दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ठीक है। 20 दवाई डॉक्टर लिखता है, उसमें से 5 मिलती है। पूछा जाता है क्यों? क्योंकि उनका खुद का बिल पास नहीं हुआ है। सहकारी बाजार में जितने भी सहकारी काउंटर है उन सब का बिल पास नहीं हुआ है, करोड़ों रुपए बकाया है, रोज अखबार में आता है। उनकी वजह से जो पेंशन भोगी हैं उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। तो किस काम की आरजीएस, किस काम का चिरंजीवी? अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उसका अप्रूवल लेने के लिए कम से कम 48 घंटे से 72 घंटे लगते हैं इनको। उनके बाद जयपुर से अप्रूवल आने के बाद इलाज होता है। तो जब ये इतना अप्रूवल का इतना लंबा प्रक्रिया है, एक पाँव टूटा हुआ आदमी 3 दिन तक सिर्फ अप्रूवल की वेट करेगा, और अगर उसके बाद अप्रूवल नहीं आता है तो उसको पैसे दे के करना पड़ता है। तो फिर ये चिरंजीवी और आरजीएस जो है वो सेलेक्टिव लोगों के लिए, या तो सबके लिए नहीं हुआ, और सबके लिए है तो फिर सबको ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती है? ये कह तो रहे हैं गहलोत जी ने इतना काम कर दिया, जोधपुर को चमका दिया गहलोत जी ने। अरे हर क्षेत्र में चमका दिया। बलात्कार में नंबर 1 है, चोरी डकैती में नंबर 1 है, और जालोरी गेट से फतेहबॉल के बीच में 365 खड्डे मिलेंगे आपको। पिछले 7 महीने से ये खुद परेशान है, पूछे इनसे। ये कह रहे नगर निगम का काम है भाई, वो गहलोत जी थोड़ा तो नगर निगम किसके अंदर? मोदी जी देखेंगे? नगर निगम कौन देखेगा? बोर्ड ये नगर निगम कौन देखेगा? 2 वार्ड है, 2 नगर निगम के 2 हैं, एक बीजेपी का एक हमारा है। उसका काम हो गया क्या? हमारा है यानी आप कांग्रेसी है? और कांग्रेसी? हाँ कांग्रेसी। आपने कहा हमारा है। हाँ बिल्कुल, पुराने अरे हम पब्लिक है यार। ये कौन है? ये पब्लिक है, बीजेपी है। ये भी तो बीजेपी है। एक मिनट सर, ये पुराने लोग हैं सर। ये 1947 से लेके और 1957 के बीच में जितने भी पैदा हुए हैं ना, उनके दिमाग में अभी भी कांग्रेस का भूत है कि इन्होंने आज़ादी दिलाई थी। तो अभी इनको अभी वही कांग्रेस नजर आ रही है, और ये भ्रम अभी उतरेगा इनका, बाद में उतरेगा, अभी नहीं उतरेगा। अभी भारत में सबसे ज़्यादा बिजली के पैसे देने वाले हम हैं, सबसे ज्यादा पानी के पैसे देने वाले हम हैं, पेट्रोल का सबसे ज्यादा दाम देने वाले हम हैं। पूरे राजस्थान 5 साल से केवल बलात्कार, केवल घोटाले। अन्नपूर्णा रसोई थी, यहाँ पे 5 रुपए में भोजन। ये बिजली का बिल है सर मेरा, 5 रुपए में। पेट्रोल कहाँ से आता है? सेंट्रल का है। तो बाकी राज्यों में तो कम है। हाँ कम है। यूपी में 97 है। यूपी में क्या बात कर रहे हैं सर? यूपी से आया, सुनिए हम, अरे मैं बताता हूँ आपको, यूपी में 97 रुपए कुछ पैसे हैं, दिल्ली में ये नहीं मानेंगे। इनकी लटकाव भटकाव झटकाव की राजनीति हमेशा रही है। ये हमेशा भ्रम पाल के सरकार में है। यहाँ पे भी अभी निविदा कर्मी, एक भी संविदा कर्मी को नियमित नहीं किया। ये वादा करके आए थे हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। इन्होंने वादा किया था बिजली पानी फ्री करेंगे, बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे, बिजली के भी बिल बढ़ाए इन्होंने। ये तो दे 100 यूनिट आप लोगों को फ्री दे दी, और क्या चाहिए? हमको नहीं देते साहब, जिनको फ्री देते हैं उनको ही देते हैं साहब, हमें नहीं देते। हमारा तो बिल जो है, अगर मान लो 500 यूनिट से ऊपर हो गया तो उसका बिल जो है 9 रुपये और 8 रुपये आता है सर। अंकल जी भी कह रहे हैं कि लूट हो रही है, डकैती हो रही है, पर करे क्या? गहलोत जी मजबूरी है। गहलोत जी की मजबूरी से वो रिमोट जी को मजबूरी है लाना। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है सर। वो ये बोल रहे थे सर, क्या बदलाव जो है ना वो धीरे धीरे आता है। 70 साल में इतना बदलाव हुआ तो बदलाव होगा। अब तो राज करेंगे सन्यासी और मांग कर खाएंगे कांग्रेसी। अच्छा मुझे बताए, बदलाव क्या हुआ राजस्थान में? बदला क्या 5 सालों में? बदला क्या? रिपीट करना है वापस इसी को। अरे बदला क्या? कितनी कंपनियां लगी? बदला क्या? क्या बदला जो चीज पहले राजस्थान में नहीं? कंपनियां खुली का है, सेंट्रल की एक ने भी नहीं है। कोई बताओ सेंट्रल का प्रोजेक्ट आया क्या यहाँ? कितनी कंपनियां? एक भी नहीं है। ये कांग्रेस ने तो किया है काम। कितने पेपर लीक हुए? पेपर तो लीक सब जगह हो रहे हैं। सब जगह हो रहे हैं। ये सर, ये जवाब इनका सर भ्रामक प्रचार करना इनकी नियति है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है भ्रामक प्रचार करने की। और ये एक्चुअली क्या है, 70 साल की सत्ता के लालच में कहीं आदमी स्वार्थी हो जाता है, तो ये लाभान्वित हो चुके हैं, इसलिए इनको बोलना पड़ेगा कांग्रेस के लिए। ये इनकी मजबूरी। भाजपा वालों में चेहरा नहीं है, उथल पुथल मची हुई है। किसको? भाजपा का हर प्रत्याशी, भाजपा का हर कार्यकर्ता जो है अपने आप में उम्मीदवार है। हमारे भाजपा में एक रीत है, हम धोखा देके मुख्यमंत्री नहीं बनते, कभी भी धोखा देके नहीं बनते। मतलब अगर सचिन को बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर वो उसको उगलाच देके वो बन गया, पहले परसों मदेरना को बोले कि वो बन गया, तो वो यहाँ पे वो नीति नहीं है। यहाँ पे गहलोत जी लिख के दे रहे हैं भाई साहब इस बार कि सरकार रिपीट हो रही है। और किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? वो खुद बनेंगे। वो तो बनेंगे, वो तो जितनी बार दूसरे का नाम लेके खुद ही बन रहे हैं।
आज तक में जब भी मुख्यमंत्री जी ने अपने खुद के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा है, हमेशा हारे हैं, हमेशा हारे हैं। जब सचिन पायलट को आगे किया तब ये सीट आई थी और मुख्यमंत्री बन गए खुद। सुनिए, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। एमपी साहब तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनका काम बता दीजिए, उन्होंने क्या किया? वो तो बीजेपी से आते हैं, उन्होंने भी तो कुछ काम करना चाहिए। सब उनको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनाया है सर। वो पूरे भारत में हर जल नल योजना मोदी की सबसे बड़ा ड्रीम है वो। और वो गजेंद्र सिंह शेखावत पूरा कर रहे हैं उसको। जोधपुर के लिए जोधपुर के लिए वही था सर। हमारा तो मान है सब कि सेंट्रल में रखे वो ये तो काम करेंगे साहब। एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट सुधरा है, अभी एयरपोर्ट सुधर रहा है, अभी रेलवे स्टेशन। पूरे कोरोना काल में अशोक जी जोधपुर नहीं आए। पूरे कोरोना काल में गजेंद्र सिंह ने सेवा की है यहाँ पे। अशोक जी ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। जब आने का होता है तब उनकी टांग टूट जाती है। कभी उनको कोरोना हो जाता है, 4 बार कोरोना हुआ, किसी को नहीं हुआ अशोक जी के अलावा। 4 बार कोरोना हुआ उनको। बाकी क्या काम किया? लोग हमसे पूछते हैं कि भाई बीजेपी वालों से भी तो सवाल पूछो, उनका एमपी कहाँ है, उनका एमपी क्या कर रहा है? अगर कांग्रेस वालों सर एमपी जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का वर्किंग एरिया कौन सा है? पूरा हिंदुस्तान। मुख्यमंत्री का गृह नगर कौन सा है? जोधपुर। उनका वर्किंग एरिया क्या है? राजस्थान। राजस्थान में ही काम नहीं गिनाने को उनके पास, तो उनके पास आप मुख्यमंत्री ने 5 साल में क्या मुद्दे हैं इस बार आम जनता के? किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? क्या एक बात बताइए, क्या तुष्टीकरण हिंदुत्व बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? हिंदुत्व तुष्टीकरण 100% बड़ा मुद्दा रहेगा। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे आप एक बार पूछें कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या नहीं भुगता है। अखबार में हेडिंग आती है कि मुहर्रम के दौरान लाइट हिंदू बावली में जानी चाहिए, वहाँ नहीं जानी चाहिए। पानी वहाँ नहीं कटना चाहिए, यहाँ कटना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद जो दंगे हुए वो तो आप सभी को पता है। जोधपुर में दंगे होने के बाद हिंदू समाज के कम से कम 25 से 30 बच्चे, उनको झूठे मामलों में फंसाया गया और बाकी सबको बरी किया गया 2-2, 4-4 घंटे में। ये शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों की हम पैरवी कर रहे हैं वो लोग हमारे परिवारजनों के साथ क्या कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए पैरवी करने से पहले। क्या कहेंगे चाचा, तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है? देखिए हम 12 दिन से घूम रहे हैं, हर हिंदू यही कह रहा है कि दोहरा रवैया हमारे साथ अपनाया जाता है। ये नफरत की राजनीति है, घर में भरा हुआ है, इससे नफरत करो, इससे नफरत करो, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, सब एक है, सब बराबर है। तुष्टीकरण हुआ नहीं गहलोत जी ने? कहाँ किया, किसको किया? सबको मतलब समान अवसर मिल रहे हैं। कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, 5 लाख दिए। ठीक है। जयपुर में भी मर्डर हुआ, 2 आपसी रंजिश में मरे, उनको 50 लाख का चेक तुरंत दिया। तुष्टीकरण नहीं है ये तुष्टीकरण नहीं है। यहाँ जोधपुर में दंगे हुए तो हिंदू लड़के जो हैं उनके ऊपर जबरन केस करके उनको जेल में रखा गया और 6-6, 3-3 महीने बाद छोड़ा गया। ये तुष्टीकरण नहीं है। और जो रिकॉर्डिंगें थी वो रिकॉर्डिंगें हटा दी, दुकानें तोड़ी लोगों ने, वो तुष्टीकरण नहीं है। वो तो चाचा ही बताएंगे, हम तो दिल्ली से आए। बताइए चाचा, लोग कह रहे हैं आपके सामने कि जालोरी गेट पे दंगा हुआ, हिंदुओं को अंदर डाल दिया गया। मोदी प्रधानमंत्री है, एक आदमी की डेथ नहीं हुई है। उसने क्या बोला, यहाँ लोग मर रहे थे और मुख्यमंत्री नहीं आया। कहाँ मरा है आदमी? एक ही नहीं मरा यहाँ। कोरोना काल में बोला, कोरोना काल में जो मरे थे ना, उनका रिकॉर्ड ये गायब नहीं कर सकते। नहीं मरा एक भी घायल, मतलब 2-4 आदमी घायल। मुख्यमंत्री मुकदमे हुए नहीं हुए? कहाँ फर्जी मुकदमे? कोई नहीं है। हमारे समाज के बच्चों के। ऐसा है सर, बड़ी सिंपल सी बात है। जो तुष्टीकरण की बात करते हैं ना, वो तुष्टि में ही रह जाएंगे। अशोक जी ने जो किया है ना, वो है जनता का पुष्टिकरण। अच्छा, जनता को पुष्टि की है। कोरोना में आपने देख ही लिया उनका काम। आगे सारी स्वास्थ्य सेवाएं आप देख ही रहे हैं। ऊपर से जो सारी सुविधाएं जो मिल रही है वो अलग, प्लस जो गारंटी के पेपर्स हो तो मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। बहुत सारी दूसरी चीजें हुई है। जो चीजें हुई है उनके सारे फायदे लेके बैठे हैं। और अब बात करेंगे हम जनता के तुष्टीकरण की, उनकी वो सारी बातें बकवास लग रही है। ये सारी बातें कौन है? उन्होंने काम किया है, जो दिखता है। गहलोत जी ने काम किया है, बिल्कुल किया है। 5 काम गिनाइए। कितने काम गिनाने छोड़ गए, फिर ही छोड़ गए गिनाइए। कोरोना के काम, कोरोना के सारे काम आपके सामने हैं। सारे के सामने कोई एक जगह सड़कें बनी, सुनिए, फिर ही छोड़ गए गिनाइए। कितनी सड़कें बनी, कितने फ्लाईओवर बने, कितने लोगों को रोजगार दिया, वो गिनाइए। ये या तो एक बार इनको बोलने दीजिए, या मौका है सबको। या नहीं, मौका लीजिए आप। मौका नहीं, 50 जन मेरे सामने खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 50 मेरे तो नहीं है, देखे यहीं की जनता। बस आप भी कहाँ के हो? भी मैं तो दिल्ली से आए हूँ। वो आप जहाँ के हो, ठीक है। अब मुद्दे की बात की नहीं, कोरोना के काम किसी को दिखे नहीं, ठीक है। अभी लोग आ गए। 1 मिनट, मैं तो पूछ रहा हूँ कि 5 काम गिना दीजिए, फिर ही छोड़ के, फिर ही छोड़ के। इनको आप काम कहते हैं? मुझे बताइए कितने फ्लाईओवर बने, कितने लोगों को रोजगार? कोई काम नहीं हुआ कोरोना में, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, चलिए आगे बताइए और क्या हुआ। ठीक है, कोरोना में एक भी स्वास्थ्य सेवाएं आज अच्छी नहीं दिख रही है आपको एमजीएच में। अच्छा,
स्वास्थ्य सेवाएं आपको वहाँ एमडीएम में अच्छी नहीं दिख रही है। और बताइए। उसके अलावा आप जहाँ जाएंगे, जिस सेक्टर में जाएंगे, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे, वहाँ ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको। कितनी कंपनियां लगी बताइए मुझे। 48 न्यू कंपनीज लगी है आज की तारीख में। 48 न्यू कंपनीज। दीजिए सर, 4 के नाम गिनाओ। 4 के नाम गिनवा दीजिए। ये भ्रामक प्रचार है इनका, ये इनका हमेशा से काम रहा है भ्रामक प्रचार करना। काम हुआ, मैं बताऊं आपको सर, काम हुआ था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की 5 कंपनियां गिनाओ। टेरिको फार्मा जयपुर में लग चुकी है। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल। पैसा खा गया चोर। कौन खा गए पैसे? गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट। अच्छा, पूरे तो कह रहे इतना अच्छा काम कर दिया गहलोत जी ने। लंपी के पैसे खा गई। लंपी गाय के 40 प्रति गाय इंश्योरेंस था। मेरे खुद की 5 गाय मरी है, 8 गाय मरी मेरी, और उसमें एक भी गाय का पैसा नहीं मिला। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है पूरा, मैं बता सकता हूँ आपको। मैं गहलोत जी जितना काम कोई कर ही नहीं सकता। ये सब चोरियां करते हैं। ये काम में इनको 500 रुपए कहते हैं प्रति महिला। कौन सी प्रति महिला दिया? केवल अल्पसंख्यक महिलाओं को दिया है उन्होंने, कुछ नहीं दिया। झूठ बोलते हैं सब ये। भाई बोल रहे हैं, सरल गणित बताऊं। ये भाई साहब भाजपा के पूर्व प्रत्याशी। मैं कांग्रेस का बंदा हूँ, जानता हूँ। आपने राहुल गांधी को मान ही लिया अपना नेता, तो आपसे कुछ बहस करने की जरूरत ही नहीं है साहब। अगर मैं राहुल गांधी को अपना नेता मानता हूँ तभी मुझसे बहस करने रहे क्या आज? इन्होंने अपनी समझदारी का परिचय दे दिया। तुम चुप रहिए। आज मैं राहुल गांधी को अगर अपना नेता मानता हूँ तभी मुझसे 50 जने बहस करने के नहीं लिए मानिए, हम क्या मना नहीं तो नहीं खड़े होंगे। अगर मैं आडवाणी को अगर मैं आडवाणी को या किसी और को अपना नेता मान लूं, अगर मोदी को नेता मान लूं ना, तो कोई मुझसे बहस नहीं करेगा। हम कहाँ मना कर रहे हैं, तुम नेता माने, लेकिन सुनिए मुद्दा चाहिए। हाँ, मुद्दा चाहिए। मुद्दे पे ही बात। हम मुद्दे पे ही बात। अरे मुद्दे पे जो सारी सुविधाएं आपके सामने। सुन कहाँ रहे हो तुम? मुद्दे की बात कर रहे हो। आपने उन्हें भाजने के लिए 5 जने बैठे हैं, 50 जने बीच में बोलने के लिए बैठे हैं। आपको पूरा माइक दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा माइक आप ही को दिया जा रहा है। तो दे दिया तो देख लीजिए, सुन लिया ना। आपने उन्हें दूसरे को भी दो ना, मना। अरे आपने उन्हें भाजपा, अरे सुन तो लो। ये कब सनातन बने? ये बताओ मेरे को। जुनू पहन जाते हैं मंदिर में, वोट मांग जाते हैं, और है पर कांग्रेस ही। इनके दादा कौन, नाना कौन, पूछो सही। ये गांधी पैदा हुए हैं क्या? नेहरू पैदा हुए हैं? किस पैदा हुए हैं?